अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि एम्फीबियंस अपनी बॉडी से कौन सी किस्म का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं और उसकी एक्सक्रीशन का क्या स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी में, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन में हम देखेंगे कि अपनी बॉडी के सॉल्ट्स और वाटर के बैलेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एम्फीबियन की, तो वो हमें पिक्चर से बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पिक्चर आपको फ्रॉग की नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें आप देखें कि इसके पास ये किडनी है और ये किडनी इसके पास दो किडनीज है, ठीक है। दोनों किडनीज जो हैं वो डॉर्सल एओर्टा के दाएं और बाएं साइड पे है। डॉर्सल एओर्टा किधर है? ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू, इसके नीचे आप देखेंगे जो नाली जा रही है जो रेड कलर की, दिस इज़ डॉर्सल एओर्टा। तो इस डॉर्सल एओर्टा की दोनों साइड्स पर आपको दो किडनीज नज़र आ रही हैं और ये दोनों किडनीज किस साइड पर होती हैं? क्या ये वेंट्रल साइड पर होती हैं या डॉर्सल साइड पर होती हैं? ये अमूमन इसकी डॉर्सल साइड जो बॉडी वॉल है उसके एग्जैक्टली नीचे होती है, ठीक है। तो डॉर्सल साइड कौन सी साइड होती है? जिधर स्पॉट्स होते हैं इसकी स्किन के ऊपर, यानी कि इसकी ऊपर वाली साइड, जो दूसरी इसके ऑपोजिट वाली साइड है। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हम इसका वेंट्रल व्यू देख रहे हैं, वेंट्रल सर्फेसिस की देख रहे हैं, लेकिन ये किडनीज की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो उसकी डॉर्सल साइड की जो बॉडी वाला है उसकी एग्जैक्टली नीचे होती है। उसके बाद हमारे पास अब इसकी किडनी से यहाँ पर ये आप इस पिक्चर में देखिए ना, तो ये वाली पिक्चर के साथ ही पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा वो डिटेल में बताया हुआ है किडनी के बारे में। तो किडनी से यहाँ पर ये एक डक्ट निकल रही है और ये भी डक्ट, और इसके साथ जो रेड कलर की है वो किडनी है, ठीक है। तो ये जो डक्ट निकल रही है ये डक्ट कहलाती है यूरेटर, और ये डक्ट जो है वो क्लोएका के साथ मुंसलिक है। देखिए अब इसमें नज़र आ रहा है कि ये डक्ट जो है जाके इस क्लोएका के साथ मुंसलिक है, ठीक है। इस क्लोएका से एक गुब्बारे की तरह की एक्सटेंशन निकली हुई है जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो इसको बुक में लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ वेंट्रल आउटग्रोथ फ्रॉम क्लोएका, ठीक है। देन ये हमारे पास क्लोएकल ओपनिंग है नीचे। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको क्लियरली समझ आ गया किडनी का स्ट्रक्चर। देन हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो एम्फीबियंस सेक्रीट करते हैं या तो वो अमोनिया होता है या यूरिया होता है। तो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एम्फीबियंस हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, तो उसके नतीजे में फौरी तौर पर इमीडिएटली अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है। और अमोनिया को किसी भी और सब प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए एनर्जी नहीं लगाई जाती, डायरेक्टली अमोनिया ही बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अमोनिया जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये अमोनिया पानी में रिलीज़ किया जाता है, वो बड़ी तेज़ी से उसमें डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो एम्फीबियन जो ज़्यादा टाइम लैंड पर गुजारते हैं उनमें देखा गया है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया रिलीज़ करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यूरिया जो होता है ये किस तरह बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन एम्फीबियंस की बॉडी में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में अमोनिया बनता है, फिर वो एक यूरिया साइकिल उनकी बॉडी में रन करता है जिसके ज़रिए से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर दी जाती है और ये साइकिल लिवर में चलता है। फिर वो अपनी बॉडी से यूरिया को रिलीज़ कर देते हैं। यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया की निस्बत, और इसको जितना ये चूँकि लेस टॉक्सिक है इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है इसकी एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि ऐसे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि वो यूरिया को बॉडी से रिलीज़ कर सकें, ठीक है। अब अमोनिया के बरक्स यूरिया जो होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। पर हम यूरिनरी ब्लैडर पिक्चर से देख लेते हैं। इसमें आपने देखा था ये यूरिनरी ब्लैडर था, जो ये हमारे पास ये गोल सा मैंने कहा था वेंट्रल आउटग्रोथ है जो कि क्लोएका से निकली, इसके अंदर यूरिया की स्टोरेज होती है, लेकिन अमोनिया की स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होती। लेकिन कुछ एम्फीबियंस में ऐसा देखा गया है कि वो अमोनिया भी रिलीज़ करते हैं और यूरिया भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जब वो पानी में जाते हैं तो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, और जब वो लैंड पे होते हैं तो तब यूरिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। हमने इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन जो है वो डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ आएंगे,
ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम जो एम्फीबियंस को फेस करनी पड़ती है वो है ऑस्मो रेगुलेशन की, क्योंकि हमने देखा था कि फ़िश के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम थी, ख़ासतौर पे फ्रेश वाटर फ़िश को, क्योंकि आपने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फ़िश जो होती हैं उनके अंदर पानी उनकी बॉडी में बड़ी तेज़ी से उनकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है ना उसमें सॉल्ट्स नहीं होते, जबकि उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है और पानी की मिकदार कम होती है। इसलिए पानी जो कि बाहर ज़्यादा होता है फ्रेश वाटर में, वो बाहर से उसकी बॉडी के अंदर मूव करता है। ठीक है, फ्रॉम एरिया हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन फिश की बॉडी में पानी की, तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से फिश की बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार बढ़ जाती है और उनको कोशिश करनी पड़ती है कि वो अपने एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकालें। ठीक है, और अपने जो आयन्स हैं उनको कंजर्व करके रखें, बचा के रखें, कहीं ये ना हो कि वो उस पानी के साथ मिक्स हो के यूरिन के जरिए से बाहर खारिज हो जाए। तो एम्फीबियन की किडनी जो होती है, जो ऐसे एम्फीबियंस जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी किडनी जो है उसको उसमें ज़्यादा पानी निकालना होता है और अपने आयंस को यूरिन के ज़रिए से निकलने से बचाना होता है। तो फिर उनका जो यूरिन होता है वो हाइपोटोनिक यूरिन होता है। ऐसा यूरिन होता है जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार, आयंस की मिकदार कम होती है और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये फिर अपने आयंस को कैसे कंजर्व करते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि जब ये पानी में रह रहे होते हैं ना, तो इनकी जो जिल्द होती है ना वो पानी में मौजूद सोडियम और क्लोराइड इनको एब्जॉर्ब करती है, और फिर जब जिल्द में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर ये स्किन के ज़रिए से ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है तो उस यूरिन के अंदर अगर कुछ नमकियात यानी कि सोडियम और क्लोराइड मौजूद हैं तो उनको यूरिन के ज़रिए से खारिज नहीं करना, तो उन आयंस को यूरिनरी ब्लैडर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर जो होगा अपने अंदर से फिर उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले हमने देखा कि फ्रेश वाटर में रहने वाले एम्फीबियंस को एक्स्ट्रा वाटर उनकी बॉडी में चला जाता है और उनको वाटर को निकालना होता है और आयंस को कंजर्व करना होता है। लेकिन अब लैंड के हवाले से देखते हैं इनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस को अपने पानी को कंजर्व करना होता है। देखिए, लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस को ये होता है कि उनकी बॉडी से एवेपोरेटिव कूलिंग होती है और एवेपोरेशन के ज़रिए से उनकी बॉडी का वाटर जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो इसलिए उनको अपने पानी को कंजर्व करना होता है। तो एडल्ट एम्फीबियंस क्या करते हैं, they do not replace water by intentional drinking।